अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज कंपैरेटिवली थोड़े से डार्क टॉपिक के ऊपर बात करनी थी और वो टॉपिक है डेथ, मौत। मेरा ख़्याल है कि हमारी एग्ज़िस्टेंस की जितनी लाइफ इम्पोर्टेंट है उतनी ही डेथ की इम्पोर्टेंस है। बट हमारी सोसाइटी में उस तरह उसके ऊपर क्लियरली बात नहीं होती, सिवाय इसके कि उससे डरा जाए कि एवरीथिंग विल बी एंड। तो और इसके अलावा मतलब इन डेप्थ कभी मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कभी कोई इस मौजू के ऊपर कोई बात की जाए। तो मेरे ना 2-3 की नोट्स हैं जो कि बिलीव के जिनके ऊपर कभी हमने इस तरह से सोचा नहीं है। तो आप लोगों के साथ उनको शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान की नफ्सियात के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उसको जो जिस चीज़ से आशना ही नहीं ना होती, वो जिस चीज़ को जानता नहीं है, वो उससे डरता बहुत है। आप वैसे देख लो लाइफ के अंदर, आपको किसी स्ट्रेंजर से एकदम मिलना पड़ जाए, कोई इंटरव्यू देने चले जाएँ, कोई नई जॉब शुरू हो जाए, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए अननोन है ना, वो आपको बहुत खौफनाक लगता है। तो इसी तरह आप कंट्री टू कंट्री चले जाएँगे, जिन कंट्रीज़ के बारे में यू आर अननोन, आपको कंट्रीज़ से ही डर लगना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो अननोन का फ़ियर है ना, वो बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख़्याल है कि एक थोड़ा-सा डिग इन करना चाहिए कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ डेथ और ये ज़रूरी क्यों है? ऑब्वियसली मैं अब एक ना बड़ी प्यारी एक वीडियो थी छोटी-सी, उसमें ना एक वो एनिमेटेड मूवी, वो कहते हैं, थोड़ी छोटी-सी वीडियो किसी ने बनाई हुई थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसमें एक इंसान की इस यूनिवर्स के साथ बात दिखाया गया है। तो उसमें वो जो यूनिवर्स है ना, वो कहती है, आई वांट यू टू ग्रो इंटेलेक्चुअली। मैं तुम्हें इंटेलेक्चुअली चाहती हूँ कि तुम ग्रो करो। तो वो जो ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, वो कहता है कि ह्यूमन मी और सारी इंसानियत की बात हो रही है यहाँ पे, और जो बाकी लोग दुनिया में रहते हैं। तो यूनिवर्स कहती है, देयर इज नो वन एल्स हियर, इट्स जस्ट यू। जो बाकी लोग हैं वो भी तुम ही हो, जो चले गए हैं वो भी तुम ही हो, और जो आने वाले हैं वो भी तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इंटेलेक्चुअली ग्रो करो। बड़ी खूबसूरत बात थी, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम अक्सर सूफिया का, औलिया के बारे में सुनते हैं ना, एवरीथिंग इज़ यू, तुम्हारे रूमी बोलते रहते हैं, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर ही। तो ये जो छोटी-सी एक वीडियो थी ना, उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ बताई गई। उसने उसमें थोड़ा-सा एलैबोरेट करता है कि जो हिटलर था वो भी तुम थे, और जो हिटलर ने लाखों लोग मार दिए वो भी तुम ही थे। तुम कुछ अच्छा करते हो, कहीं पे कोई अच्छा करता है वो तुम ही हो, और कहाँ पर कुछ कोई गलत करता है, तुम किसी के साथ गलत करते हो, तो तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। नाउ जस्ट फील दिस कनेक्शन के बात ह्यूमन की हो रही है। अब मेरा इसके अंदर जो डिग इन था ना, डिग इन ये था, हमारे जो क्रिएटर है, वो चाहता अगर उसको सिर्फ ह्यूमंस ही यहाँ पे चाहिए थे, या जिन प्रेन ये सारी चीज़ें, कुछ बना देता जो ज़मीन पे फिरते रहते और हमेशा के लिए रहते। मतलब इस यूनिवर्स, इस नेचर, मतलब कि इसमें कितना मुश्किल था। ये भी तो सब कुछ चल रहा है ना, ज़िंदगी आ रही है, मौत आ रही है, मर रहे हैं लोग, ज़िंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग और पैदा हो रहे हैं। ये सब कुछ भी तो चल ही रहा है। अगर इन्हीं का ही रहना ज़रूरी था, तो मेरा एक पॉइंट है छोटा-सा, इसको समझिएगा। ऐसे भी तो हो सकता था कि बस शुरू के जो चंद लोग, जो चंद इंसान बनाए गए, उन्हीं को ये इतनी इसकी क्या ज़रूरत थी कि नहीं, कुछ आएँगे, खत्म हो जाएँगे, फिर आएँगे, फिर खत्म हो जाएँगे। सो व्हाट्स द पॉइंट इस डेप्थ को क्रिएट करने का? हमारी छोटी-छोटी सी ज़िंदगी है, आप इसको ज़रा इमेजिन करना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो हमारा क्रिएटर है ना, वो ही नोज़ एवरीथिंग, और वो बड़ा डीपली, मतलब इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके मुँह से सुभान अल्लाह निकलेगा लिटरली। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई बहुत बड़ा रस्तू नहीं हूँ, बट क्यों क्रिएट की गई मौत? छोटी-छोटी सी ज़िंदगी है, और अपने ईगो लेवल्स का मबरा हाल देखें ना, इस कायनात के आगे वी आर नथिंग।
अपने ईगोस चेक करें जरा। हमें लगता है पूरी कायनात हमारे गिर्द घूम रही है, इतनी सी जिंदगी लेके। मतलब मेंटली आप लेवल चेक करें हम लोगों का। सो जो डेथ है ना, क्योंकि जो यूनिवर्स की ह्यूमन के साथ टॉक है ना, वो बड़ी प्योर है। ह्यूमंस विल प्रिवेल। जिस तरह कोई और स्पीशीज है, जिस तरह मतलब ज़ाहिर है वो भी तो चल रहे हैं ना, ये भी और हो सकता है आगे लाखों करोड़ों साल तक चलते रहें और इंटेलेक्चुअली ग्रो भी करें। बट अगर कोई चंद लोग होते तो उनका ईगो लेवल जस्ट इमेजिन क्या होता। छोटी छोटी जिंदगियां लेने वाले फिरौन बन जाते हैं, ठीक है। और अगर चंद लोगों के पास ही पूरी हो जाती। सो डेथ केम टू एंड द ईगो। ह्यूमन स्टिल रहेगा, इसको समझना। ह्यूमन विल स्टे बट यू विल नॉट। ये जो ईगो है ना, ये नहीं रहेगी। और इसी कनेक्शन की जो है स्पिरिचुअलिटी में हमेशा बात होती है कि हम सब एक ही हैं। जो आने वाले हैं वो भी हम ही हैं, जो चले गए वो भी हम ही थे। और हमारा एक अच्छा काम वो सब इंसानियत का अच्छा काम है, और हमारा एक बुरा काम सबके लिए बुरा काम। एज होल हम अपने उस इंटेलेक्चुअल गोल से ही पीछे हट गए कि वी हैव टू ग्रो इंटेलेक्चुअली। मौत क्या करती है बेसिकली? मौत क्या करेगी? ये एक अरसलान साहब आए थे, इसको किसी ने अरसलान नाम दे दिया, को काम काज करता है, को बैठ के ये लेक्चर लुक्चर दे देता है, ठीक है। और क्या है, मतलब एक पर्सनैलिटी है। इसके गिर्द अगर मैंने अपनी ईगो सारी आइडेंटिटीज बना के रखी हुई है और अपने को बड़ा सुकरात समझने लग जाऊं, ये समथिंग, डे आई विल डाई, ये सांस आना, ये दिल का बंद हो जाना, वट एवर जो भी रीजन है, दिस विल एंड, दिस ईगो विल एंड। सो मैंने जब इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया कि डेथ तो कुछ भी नहीं कर रही सिवाय इसके कि एक ईगो को खत्म कर रही है। कोशिश सिर्फ ये करनी है कि आगे जो छोड़ के जाए ना अपने लिए, फॉर दिस ह्यूमैनिटी, फॉर बीइंग अ ह्यूमन, वो कुछ पॉजिटिविटी छोड़ के जाए, ना कि नेगेटिविटी। जब आप नेगेटिविटी को छोड़ के जाते हैं, आप अपने लिए, इस इंसानियत के लिए इतना बड़ा मतलब अजाब छोड़ के जाते हैं कि वो उसकी ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ी हर्डल बन के जाते हैं। मुझे ना मोरक्कन्स की एक सहींग है, मोरक्को के अंदर बोली जाती है कि ट्रीट एवरी ह्यूमन बीइंग एज ही इज अ वली ऑफ गॉड। कि हर इंसान जिसको भी मिलो उसको ऐसे मिलो कि जैसे वो अल्लाह का वली है। इसी तरह मुझे कोई सूफी थे, उनकी बात नहीं याद आ रही, उनका नेम नहीं याद आ रहा, तो उनकी भी इसी तरह एक सेइंग थी। वो भी इस तरह उन्होंने बोला था कि इस जिंदगी, इस एग्जिस्टेंस को ऐसे ही समझो कि हम जिस तरह यहाँ पे शादियां वगैरह, आज तो सीजन चल रहा है, मार्की नहीं होती, मार्की के अंदर एक इवेंट चल रहा है और आप मेजबान हो, और जो आता जा रहा है ना वो अल्लाह का मेहमान है तुम्हारे पास। तो देखो एक दिन खत्म हो जाना है। इतना इतना सैड इंसिडेंट हुआ है ये भी। मेरे दोस्त है उसकी मतलब आगे फैमिली के अंदर, और इट्स हार्ट रेंचिंग कि एक पूरी फैमिली बच्चों समेत जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कार एक्सीडेंट के अंदर सबकी डेथ हुई। छोटे छोटे बच्चे थे और सब कुछ खत्म हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन। इट्स वेरी 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 पेनफुल। तो चीज के जिसने खत्म हो जाना है उसको इतना सीरियसली क्यों लेके बैठे हैं, और जब तक वो है उससे हम कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं निकाल रहे। और प्रोडक्टिविटी ये है कि आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करो, और मौत से डरने की जरूरत नहीं। ऑल डेथ विल एंड इज द ईगो। ये आइडेंटिटीज जिसके साथ हमने अपनी आइडेंटिटीज जो डेफिनेशन छोड़ी हुई हैं, इतने पैसे वाला, इतना ये इसका कारोबार था, ये इसकी जात थी, ये सब कुछ।
बाकी है तो हड्डी मांस ही है ना जी। तो इसलिए मैं सुभान अल्लाह बोलता हूँ कि कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है ये स्ट्रक्चर इस नेचर का। सो इससे डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट इज कि इससे डर के हम अपनी ज़िंदगी ज़ाब बनाते चले जाते हैं। मेरा ख्याल है हम जिस तरह चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, उस तरह हमारे डर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए भी ज़रूरी, और यही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है जो मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्स हमसे रिक्वायर भी करती है। तो आज के लिए इतना ही था। तो अपना सब लोग ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।